का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बात करेंगे, जिसमें पीजीटी पीआरटी, ठीक है, पीजीटी पीआरटी टीजीटी लाइब्रेरियन के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी वैकेंसीज कब तक आने की संभावना है, कब एग्ज़ाम होगा। इसके पहले कुछ और भी बातें जैसे बात करेंगे 2018 के वैकेंसीज आई, ठीक है, उसके बाद 2019 में वैकेंसीज नहीं आई। उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते होते 2019 के फाइनल तक यहाँ पे उसका फाइनल तो हो चुका, लेकिन उसके बाद की जो वैकेंसीज आई नहीं 2019 के एंड तक भी, ठीक है। 2020 की अगर बात करते हैं तो कोविड-19 जैसे महामारी के कारण कोई रिक्रूटमेंट आया नहीं इसका। अब 2021 की बात करते हो तो क्या 2021 में इसका जो रिक्रूटमेंट आने की संभावना है, तो यहाँ पूरी संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो पेपर है हुआ है इधर, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में रिसेंटली आपका आ चुका है, ठीक है। सीटेट 2021 का रिजल्ट रिसेंटली आउट हो चुका है, तो कहने का मतलब सीटेट के रिजल्ट के जस्ट बाद ही होता है, मीन्स कि 1 या 2 या 3 वीक के बाद, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन केवीएस के नोटिफिकेशन रिलीज़ होने की पूरी संभावना होती है। और अक्सर देखा भी गया है कि सीटेट का जब पेपर होता है उसके बाद ही इसकी वैकेंसी ज़्यादातर आती है। तो मान के चलेंगे सीटेट का पेपर 2021 का जो है रिजल्ट यहाँ आउट हो चुका है। अब मान के चलेंगे 1, 2 या 3 वीक के अंदर में इसकी जो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे करना है कुल मिला कि किसकी बात होनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होनी है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे बातें होगी पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, लाइब्रेरियन की, ठीक है, जिसमें वाइस प्रिंसिपल के भी पोस्ट आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैंडिडेट जो है फ्रेशर कैंडिडेट, उनके लिए पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इंटर वाले क्या इंटर पास अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ग्रेजुएट वाले कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बीसीए एमसीए वाले भी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं, एमटेक वाले भी कर सकते हैं। लेकिन इंटर ग्रेजुएट और बीसीए के स्टूडेंट के लिए एक यहाँ पे चीज़ें होगा, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बीएलएड हो गया, डीएलएड हो गया, या उसके इक्विवेलेंट जितने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनके पास होने चाहिए, ठीक है, तो कर सकते हैं। और बाकी अगर एमसीए बीटेक वाले की बात करें तो इनके लिए बीएड की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए कुल मिलाकर इनके सारे डिटेल्स वीडियो के अंत तक देखिएगा, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि किस इंटर वाले के लिए क्या क्या होते हैं, ग्रेजुएट वाले के लिए क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीसीए वाले के लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, एमसीए बीटेक एमटेक वाले के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ इस वीडियो में मेंशन होंगे। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन अगर रिलीज़ हो जाता है आपको मार्च तक, ठीक है, अगर मिड मार्च तक या आफ्टर 15 मार्च के बाद अगर इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम हम समझते हैं कि 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, 3 मंथ लगते हैं नोटिफिकेशन रिलीज के बाद इसके एग्ज़ाम होने के। तो 3 मंथ के मान के चले, अगर मार्च में होता है तो जून जुलाई, है ना, मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, तो जुलाई में होने की इसकी पूरी संभावना होगा इसके एग्ज़ाम का, ठीक है। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स का एज होता है। बाकी कुछ पोस्ट के लिए जैसे पीजीटी पीआरटी टीजीटी के लिए थोड़े एज में वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जो कि आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज लगभग 8000 के अराउंड आपको वैकेंसीज देखने को बन सकता है, ठीक है, लगभग 8000 के अराउंड वैकेंसी देखने को बन सकता है। कुछ दिन पहले अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री इस पर कुछ बातें भी किए थे इस नोटिफिकेशन को रिलीज को लेकर, इसकी वैकेंसीज को लेकर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि सीटेट का जो पेपर है 2021 का उसके वजह से शायद ये डिले हुआ हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि इसकी बहुत ही जल्द इसकी जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट केवीएस के तैयारी करते हैं या फिर टीचर बनने के लिए जो जिनकी इच्छा कि हम टीचर बने और केवीएस के टीचर बने, ठीक है, या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचर के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षक के क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, तो वेट भी करते हैं। खैर यहाँ पे उनको बहुत ही निराशा हुई होगी क्योंकि वैकेंसीज केवीएस की आई नहीं 2 साल से, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसको लेकर। लेकिन अब परेशानी का सामना हम समझते कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ही जल्द इसके नोटिफिकेशन देखने को बन सकता है गाइस। तो हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं, आप भी उम्मीद करेंगे, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को बनेगा। और बाकी की जानकारी चलिए अब आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि इसकी क्या एज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होते हैं, बाकी जो है एज क्या होंगे और किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इन सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी ले रखा हो बीएड का, ठीक है, तब भी
या जेबीटी या बीटीसी का तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बिग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कौन कौन वैसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि बीएड की डिग्री नहीं ले रखे हैं, वो हैं बीसीए वाले कैंडिडेट। अगर बीसीए वाले कैंडिडेट, ठीक है, अगर बीसीए वाले कैंडिडेट अगर बीसीए और साथ ही साथ पीजी अगर उस सब्जेक्ट में कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा किस में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीआरटी और टीजीटी के लिए तो ये चीज़ है एप्लीकेबल, पीआरटी और टीजीटी के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि भाई सीटेट जरूर, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पीजीटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो पीजीटी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भाई, बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अगर डिग्री नहीं है बीएड के वाले, ठीक है। एमसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट है कि बीई या फिर बीटेक एनी स्ट्रीम से, और साथ में अगर पीजी कंप्यूटर से कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतने सारे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि बीई और बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस या आईटी से हैं 50% मार्क्स के साथ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया खासकर पीजीटी के लिए। और यहाँ पे बात करें पीआरटी और यहाँ पे टीजीटी, ठीक है, टीजीटी, ठीक है, पीआरटी और टीजीटी के लिए। तो पीआरटी और टीजीटी वाले के लिए तो सभी यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स साथ ही बीएड है, सीटेट पेपर 1 क्लियर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है 50% बीएड, सीटेट पेपर 2 तो टीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर पीआरटी म्यूज़िक की बात करें तो पीआरटी म्यूज़िक में अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है 50% बीएड और सीटेट नॉट नेसेसरी, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फैसिलिटी हैं भाई कि इतने सारे इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे पीजीटी वाले के लिए कि भाई आपके पास अगर बीएड की डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि बीसीए और पीजी होना चाहिए सब्जेक्ट में, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, बीई बीटेक एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, पीजी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। और बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। टीजीटी वाले के लिए यहाँ पे मैंने फिर से बता रखा है। और यहाँ पे बीएड और जेबीटी या बीटीसी, ठीक है, अगर उनके पास है डिग्री या डीएलएड जैसे कोई डिग्री हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए मैंने अभी बताया था कि सीटेट पेपर 1 किसके लिए है, तो पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 जो है यहाँ पे टीजीटी वाले के लिए हैं। अच्छा, सभी में आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें एक जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है, मीन्स कि डिज़ायरेबल है, मीन्स कि आपके पास है तो भी अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बेसिक छोटे मोटे नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के, बस और कुछ खास नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले फटाफट। तो सिलेबस में देख लीजिए पीजीटी पीआरटी का जो है 150 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कॉमन में क्या क्या पूछा जाता है, पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं टोटल। और यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ 20 मार्क्स के होते हैं। तो 150 आपके जो है मिनट मिलते हैं, 150 मिनट यानी कि 2 घंटा जो होते हैं 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा, मीन्स कि 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव है, सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं पीजीटी। पीजीटी में क्या होगा भाई, तो पीजीटी में रीजनिंग 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जीके करंट अफेयर्स मिलाकर 20 मार्क्स का जो 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, टीचिंग पेडागोगी से 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और इंग्लिश हिंदी 15 मीन्स की 30 मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से पर्टिकुलर जो पीआरटी वाले हैं, जो पीजीटी वाले हैं या टीजीटी वाले हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मैं लिख दिया हूँ कि जैसे कि पीआरटी वाले हैं जो कि 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मीन्स कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए। प्राइमरी म्यूज़िक टीचर वाले के लिए ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो बस पीआरटी म्यूज़िक वाले के लिए बस यहाँ पे एक चीज़ है, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आते हैं टीजीटी वाले की बात करते हैं। तो टीजीटी में क्या भाई, ग्रेजुएशन 50% बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं पीजीटी की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% बीएड होने चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी वाले के लिए मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे उनके अपॉर्चुनिटी थे, जैसे बीसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, एमसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, ये उनके पास ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। बीई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, तो इनके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ थी, ठीक है। थोड़े से कंडीशन थे, यहाँ पे कोई आपको बीएड की डिग्री यहाँ पे मांगा नहीं गया था, है ना। यहाँ पे
नेसेसरी नहीं था, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि पीजीटी वाले में यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे बीएड की अगर बात करें तो लिख देते हैं हम नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि बस आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बस। ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। गाइस एक छोटा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जो आने वाला है उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाया हूँ, ताकि आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं इस एलिजिबिलिटी जो फुलफिल कर पा रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बीसीए कर रखे हैं, जैसे कि एमसीए कर रखे हैं वो कर सकते हैं, एमएससी कर रखे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए भाई, मैं फिर से बता दूँ, पीजीटी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी के लिए बोला था सीटेट पास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सीटेट पास ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखें ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर टीचर केवीएससी में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किन के लिए, तो ये बीसीए वाले, यहाँ पे एमएससी वाले, एमसीए वाले, बीटेक वाले जो हो गए, और यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज कर जो यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मैं नहीं बता पाया, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो पीजीटी हो गए, टीजीटी हो गए और पीआरटी हो गए। तो पीआरटी के लिए एज क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। पीजीटी वाले ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में जो है मैक्सिमम जो ईयर्स है यहाँ पे 40 ईयर्स है, और टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 ईयर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 30 ईयर्स, पीजीटी 40 ईयर्स और टीजीटी 35 ईयर्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन में आपका जो है छूट जो मिलेगा उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। जिनका अगर एज इससे क्रॉस कर चुका है तो वो इसकी एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मीन्स कि उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, है ना। तो गाइस बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। और इम्पॉर्टेंट जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि पीजीटी की बात अगर करें, यहाँ पे टीजीटी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे पीजीटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए टीजीटी और यहाँ पे बात करें पीआरटी, ये दोनों के लिए आपका सीटेट जो है ज़रूरी है। ठीक है, पीजीटी के लिए सीटेट जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा ये एक चीज़। ठीक है, तो कुछ पीजीटी वाले कोर्स है, मीन्स कि कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसमें कि बीएड की डिग्री नहीं भी मांगा गया है, वो बिना बीएड के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी में आपका बीएड की या बीएड इक्विवेलेंट का जो है डिग्रियाँ हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ सीटेट की वो पेपर 1 और पेपर 2 होने चाहिए। तो जैसे भी इसमें जो भी आपको मैं समझा सकूँगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे रिगार्डिंग मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके बहुत सारे जो भी क्यूरी होंगे, कोई डाउट होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।